नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में खेती के प्रकार एवं खेती के प्रणाली के बारे में बात किए थे। खेती के प्रकार जैसे मिश्रित खेती, रैंचिंग खेती और शुष्क खेती के बारे में हमने बात किए थे। फिर इसके बाद में हमने खेती की प्रणाली के बारे में बात किए कि कौन कौन सी खेती की प्रणाली है और किस किस जगह में अपनाई जाती है। जैसे खेती की प्रणाली की मैं बात कहूँ तो काश्तकारी खेती है, निगमित खेती है, सामूहिक खेती है और सहकारी खेती है। इनके बारे में मैंने कुछ आपको परिभाषा सहित जानकारी दिया था और हम इस वीडियो में इसके आगे की खेती की प्रणाली के बारे में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे जल एवं आर्द्रता के अनुसार किस प्रकार की खेती भारत के किस भाग में की जाती है। जैसे सबसे पहले आती है तर खेती जिसे बीट फार्मिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की खेती में ऐसे क्षेत्र में की जाती है जैसे काप या काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में, जिस जगह की वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जैसे भारत के पूर्वी एवं मध्य भाग की हम बात करें, जैसे हिमालय वाले क्षेत्र में, जैसे गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में, जैसे नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। तो ऐसे पूर्वी भागों की हम बात करें तो यहाँ पर ये खेती की जाती है। तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा इतनी हो जाती है कि सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मुख्य फसल जो है जूट की फसल है और धान की फसल है। ये दो फसलें ली जाती है और वर्ष में दो फसलें भी ली जाती है और कभी कभी तो 3 फसलें भी ली जाती है। तो ऐसी होती है व्हीट फार्मिंग, यानी तर प्रणाली, खेती की तर प्रणाली। तो दोस्तों मैं आपको अब परिभाषा बताता हूँ। तर कृषि काप मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां पर वर्षा की वार्षिक मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। मध्य व पूर्वी हिमालय प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम तथा पश्चिमी समुद्री तट मैदानों पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ पर वर्ष में एक से अधिक बार भूमि से कृषि उत्पादन किया जाता है। यहाँ बिना सिंचाई की खेती की जाती है। चावल, जूट इस कृषि की प्रमुख फसल है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया था तर खेती यानी व्हीट फार्मिंग के बारे में। अब इसी प्रकार हम आर्द्र कृषि के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आर्द्र कृषि यानी कि ह्यूमिड फार्मिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी वार्षिक वर्षा होती है लेकिन यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कहने का तात्पर्य ये कि ऐसी भूमि जो काली या काप मिट्टी रहती है जो नदियों के किनारे पाई जाती है और यहाँ की वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये भी हम भारत के मध्य भाग एवं पूर्वी भाग या गंगा के मैदानों के क्षेत्र में इस प्रकार की खेती होती है। तो यहाँ पर भी एक वर्ष में 2 बार कृषि की जाती है और रबी की और खरीफ की। कभी कभी तो यहाँ पर जायद की खेती भी कर ली जाती है। लेकिन एक बात और कि यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि वार्षिक वर्षा इतनी हो जाती है कि 2 फसल पर्याप्त पानी मिल जाता है। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ। यह कृषि काप तथा काली मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ऐसे क्षेत्र मध्य एवं पूर्वी गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र की घाटी तथा उत्तरी पूर्वी पठार भाग पर विस्तृत है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्र आते हैं। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था आर्द्र कृषि के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा सिंचित कृषि के बारे में, जैसे एरीगेशन फार्मिंग। देखो नाम से ही स्पष्ट है कि यह इस प्रकार की खेती की प्रणाली जब हम करेंगे तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां की वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच ही रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि फसल के बुआई से लेकर कटाई तक जो भी पानी की आवश्यकता होती है वो वर्षा के द्वारा पर्याप्त नहीं होती है। इसीलिए हम सिंचाई करते हैं और सिंचाई से हम पानी की पूर्ति करते हैं। अब आइए मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। इस कृषि का प्रसार काप, काली व लाल पीली मिट्टी के उन क्षेत्रों में मिलता है जहां पर वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहती है।
जो कि कृषि के लिए अपर्याप्त है। इन भागों में कृषि प्रमुख रूप से सिंचाई पर निर्भर होती है। तो इन इन क्षेत्रों का विस्तार जैसे मैं बात करूं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई भाग ऐसे हैं जहां पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और भारत के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर सिंचाई की जरूरत अति आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की खेती, तो यहाँ की खेती में, अनसिंचित खेती में आप किसी प्रकार की फसल भी उगा सकते हैं। शर्त वही हो कि पानी की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, जैसे गन्ना, ज्वार, बाजरा और सरसों, फिर इसके बाद में चावल, इस प्रकार की फसलें यहाँ पर ली जाती है। तो दोस्तों, अभी तो मैंने आपको जल एवं आर्द्रता के आधार पर खेती को बताया, जैसे तर कृषि और इसके बाद में आर्द्र कृषि के बारे में। तो अब मैं आपको भूमि की उपलब्धता के आधार पर बताऊंगा कि दो प्रकार की खेती है, यह गहन एवं विस्तृत खेती। तो दोस्तों, इसमें पहले कृषि आती है गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब ये होता है सघन खेती। सघन खेती यानी इंटेंसिव फार्मिंग। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी जगह में की जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक है और भूमि की उपलब्धता अधिक है। तो इस प्रकार की खेती में अधिक से अधिक साधन एवं पूंजी का उपयोग किया जाता है, कम से कम क्षेत्र में, और कम से कम समय में अधिक से अधिक फसलें ली जाती है। और ऐसे जैसे क्षेत्र आते हैं इंग्लैंड, कोरिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका आदि की समानता, और इनकी फसल संघनता होती है 200% से अधिक होती है। चलिए मैं अब आपको परिभाषा इसकी बताता हूँ। इस प्रकार की कृषि में निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि के प्रयोग से इस प्रकार की कृषि की जाती है, और इसमें उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि लागत ज़्यादा लगती है और फसलें ऐसी ली जाती है जो कम आयु की हो। अब इसी में आती है दूसरी विस्तृत कृषि यानी एक्सटेंसिव फार्मिंग। कहने का तात्पर्य ये है कि ये विस्तृत खेती यानी विस्तार से की जाती है, यानी बड़े बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, और इसमें ज़्यादातर जो है कृषि यंत्र यानी मशीनीकरण का यानी मशीन का उपयोग किया जाता है, और फार्मर अपनी जो भी यहाँ की आवश्यकता है यानी श्रमिक जो है वो उनका कम से कम उपयोग करता है और ज़्यादा मशीन का उपयोग करता है। तो श्रमिक का उपयोग कम से कम होता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार यद्यपि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है किंतु कुल उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि भूमि ज़्यादा रहती है तो टोटल जो है यानी कि टीसी कहना टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको खेती की और प्रणाली के बारे में बताया, जैसे कि इसके पहले मेरे 2 लेक्चर और खेती के प्रणाली में हो गए हैं। तो यदि आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको और भी इसके पहले की खेती के प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है या फिर आपका कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट्स जरूर करें एवं लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसके अगले हम खेती की प्रणाली के बारे में देखेंगे। तो धन्यवाद।